एपिसोड 144 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। जॉन्ग पीछे देखते हुए अपने मन में बोलता है, इसका फैमिली का फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसमें तो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का गोल्डन कोड भी है और साथ शंघाई फॉर्मेशन भी है। हर एक ट्रूप के पास इतना ताकत है कि वो ब्लड डिमन को हरा पाए। इनका ताकत सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है। एल्डर बोलता है, चैन पिल मास्टर कैसा लगा आपको? हमारा वो फैमिली कैसा है? चैन बोलता है, हाँ ये ठीक ही है। एल्डर बोलता है, पिल मास्टर चैन, हमने आपके लिए 8 हेवन मेडिसिन तैयार किया है। चैन बोलता है, ठीक है मैं इसे लूंगा और चिंता मत करो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा ही। फिर चैन 8 हेवन मेडिसिन ले लेता है और उसके बदले वो फैमिली के लिए एलिमेंट हेवन कोड बना देता है। कुछ हजार सालों के लिए ये बहुत ही काफी होता है। वो फैमिली से बहुत ही ज्यादा खुश थे। चैन अपने मन में बोलता है, चलो ये जगह का काम खत्म हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। तभी वहाँ पर वो आ जाती है, बोलती है, पिल मास्टर चैन, लिन सिटी में इमोर्टल असेंबली रखा गया है जो कि 100 सालों में एक बार होता है। क्या आप वहाँ पर जाना चाहोगे? चैन बोलता है, लिन जियांग इमोर्टल असेंबली। वो बोलती है, प्राचीन काल में एक ताकतवर ग्रेट डीटी थे जो अपने उंगली से 1000 माइल के रिवर को रोक सकते थे और वो वही लिन जियांग सिटी में ही रहते थे। उसके पास बहुत सारे जवान लोग जो पानी रुका हुआ था उसे सबको देखने आते थे। फिर वो लोग एक दूसरे से मुकाबला करके सीखते थे। तभी से ये इमोर्टल असेंबली बन गया। सू बोलती है, हेवन रिम से लो आने वाला है। वो आदमी लॉन्गिविटी लिस्ट का टॉप एक्सपर्ट है। चैन बोलते है, मुझे नहीं पता कि ये लॉन्गिविटी लिस्ट क्या होता है। सू शॉक्ट होकर बोलती है, क्या तुम्हें लॉन्गिविटी लिस्ट के बारे में पता नहीं? ये लिस्ट टांगजिन सेक्टर में लगाया जाता है। इसमें सिर्फ गोल्डन कोड कल्टिवेटर का नाम होता है जो कि टॉप ग्रेड गोल्डन कोड में जाने में कामयाब हो जाता है। उसे मौका दिया जाता है एडवांस लेवल गोल्डन कोड में जाने का। हालांकि वो लिस्ट में सिर्फ 100 आदमी का नाम होता है। हमारा वैंग बहुत ही ताकतवर है नॉर्टर्न रिल्म में, लेकिन वो लिस्ट में 93 नंबर में है। चैन बोलता है, वो लिस्ट में आखिरी नंबर में है। और लियो चैंगचैंग क्या? सो वो बोलती है, लियो 21 नंबर में है। वो सही में एक ताकतवर कल्टिवेटर है। चैन बोलता है, तो जी का क्या हुआ? वो बोलती है, तुम सेलेस्टर मैडन जी को जानते हो? सू बोलती है, 3 साल पहले वो टॉप 30 में थी, लेकिन मुझे जितना सुनने में आया है वो डिवाइन कोड को कल्टिवेट कर रही है। जब वो कल्टिवेशन से बाहर आ जाएगी वो पक्का टॉप 10 में होगी। चैन बोलता है, ठीक है मैं इमोर्टल असेंबली में चलूंगा। फिर कुछ देर में चैन इमोर्टल असेंबली में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं अच्छा हुआ कि मैं उन दोनों के साथ नहीं आया, नहीं तो मैं सभी के नजरों में आ जाता। तभी पीछे से टी बोलती है, हे चैन, मुझे पता था ये तुम हो। चैन उनके पास जाके बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिन बोलती है, जब से तुम नॉर्टर्न गोल्ड रिम को छोड़ के गए हो हमारे टीचर ने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए दूसरी जगह में ट्रैवल करने के लिए बोला है। टी बोलती है, हाँ ये सही बोल रही है। हम सोच रहे थे कि मैंग और जाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये पता चल गया कि सभी सेक्टर का डिसेबल लोग नॉर्टर्न रिम के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लिंग बोलती है, हम लोग कुछ खराब आदमी से मिले भी है, अच्छा हुआ कि हम लोग तुमसे मिल गए। चैन बोलता है, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तभी वहाँ पर हुमे आ जाते हुए बोलती है, हे तीनों नॉर्टर्न रिम के लड़कियाँ, तुम लोग तो बोल रही थी ना कि तुम लोग जियान स्टेज में जाओगी, तो तुम लोग किसका इंतजार कर रही हो? टी बोलती है, हम लोग स्टेज में जाए या ना जाए तुमसे क्या मतलब? हो बोलती है, तुम लड़की एक यूनिट लेवल की हो और तुम्हें अपने सीनियर से बात करने का तमीज नहीं है। फिर वो उस पर हमला कर देती है। तभी लिन आकर उसके हमले को रोक देती है और बोलती है, हे हु, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, तो तुम इन लोगों को मारना क्यों चाहती हो? तभी एक लड़का बोलता है, अगर हम लोग इसे मार भी दिए तो क्या होगा? इसका इतना हिम्मत, ये हुमी को परेशान कर रही है, जो भी इसे परेशान करेगा वो मारा जाएगा। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, ये यंग मास्टर की बहन है, अच्छा होगा कि तुम झुक के इनसे माफी मांगो। तीसरा आदमी बोलता है, ये जो काला कलर का कपड़ा पहनी है ना, वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसके पास कुछ कल्टीवेशन भी है। अगर हम लोग इसे वापस ले चले तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा खेलने का सामान बन पाएगी। चैन लिंग को बोलता है, ये सब चल क्या रहा है? लिंग बोलती है, जब हम लोग नॉर्टर्न रिम में आए थे हम लोग पहली बार उमे से मिले थे। इसका दोस्त में से एक लड़का लेडी लिन से प्यार करने लग गया है, तभी से उमे इसका दुश्मन बन गई है और हमारे लिए सभी चीज बहुत ही मुश्किल करने लग गई है। चैन अपने मन में बोलता है, तो ये सभी बातें एक जलन का है। उमे लिंग को बोलती है, तुम नॉर्टर्न रिम की लड़कियां सही में बहुत ही बेकार हो। अगर तुम घुटने में बैठकर मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को तबाह करके तुम्हें भेज दूंगी, जहाँ पर सभी लड़के तुमसे मजे लेंगे। लिंग गुस्से से बोलती है, तुम क्या मरना चाहती हो क्या? फिर वो तीनों लिंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिंग बोलती है, लिन आप इतने सारे से अकेले लड़ नहीं पाओगी। टी बोलती है, हे चैन प्लीज उनकी मदद करो ना। तभी एक गार्ड चैन को बोलता है, क्या तुम सही में मदद करना चाहते हो उसका?
तुम्हें पता है ये मास्टर हु की बहन है, ये अभी जियान स्टेज में जाने वाली है। हम लोग कोई डीटी फैमिली से नहीं है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है। दूसरा आदमी बोलता है क्या तुम सही में हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? हुमी बोलती है हे समय बर्बाद मत करो और इन्हें मार डालो, मुझे जियान स्टेज में भी जाना है। मेरा भाई बोला था कि मुझे वो लुया से मिलाएगा, तो जल्दी से खत्म करके चलो यहाँ से। चैन बोलता है क्या तुम लोग मेरे खातिर इन्हें छोड़ सकते हो? गार्ड बोलता है तुम्हारी खातिर? तुम हो कौन? हुमी बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम किस हेवन सेक्टर से हो या फिर तुम किसी डीटी फैमिली के डिसाइबल हो? चैन बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। गार्ड बोलता है तो ऐसा बात है, तो तुम्हारे खातिर हम लोग इसे जाने क्यों दे? चैन बोलता है क्योंकि मैं चैन बैक्सियन हूँ। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये तो किंग ऑफ पील है, चैन बैक्सियन, हम लोग तो गए। टी बोलती है ये सब चल क्या रहा है? हुमी बोलती है ये तो चैन बैक्सियन है। चैन बोलता है क्या तुम अब जाने दोगे मेरे खातिर इन्हें? वो लोग घबराते हुए बोलते हैं पिल मास्टर ये हमारी गलती है, प्लीज हमें माफ करिए। चैन हुमी को बोलता है तुम बोल रही थी कि तुम लिन को बेच दोगी। तभी वो जाकर उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है अगर ये फिर से हुआ तो तुम समझ लेना। हुमी अपने मन में बोलती है ये लड़का किंग ऑफ पील है जो अकेले ही पील अलायंस को हराया था, मुझे ये सहना ही होगा। चैन बोलता है हे जोआन, जो अभी लिन का इंसल्ट कर रहा था उसका कल्टीवेशन लेवल पूरा खत्म कर दो और एक नॉर्मल सा इंसान बना दो और दूसरे लोग का पाँव को तोड़कर पानी में डाल दो। जोआन बोलता है ठीक है मास्टर। फिर जोआन उन पर हमला कर देता है। चैन उन लोगों के पास जाके बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। दूसरी तरफ भूमि सब कुछ जाकर बता देती है हु को। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर चैन आ जाता है। हु चैन को गुस्से से बोलता है पिल मास्टर चैन, जो तुमने किया है ना आज, हम हु फैमिली इसका 10 गुना तुमसे लेंगे। चैन बोलता है ठीक है देखा जाएगा। तभी वो आके बोलती है पिल मास्टर चैन और आप सभी लोग प्लीज आइए यहाँ पर। ठीक बोलती है हे लिन, लगता है कि चैन बहुत ही यहाँ पर फेमस है। लिन बोलती है ओ तुम्हें अभी पता चला? लिन बोलती है मैं सोच रही हूँ मैं कब इमॉर्टल चैन के लेवल तक पहुँचूंगी। तभी एक आदमी बोलता है ये इमॉर्टल असेंबली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, यंग जनरेशन एक दूसरे से मुकाबला करके कल्टीवेशन लेवल सीखते हैं। जीतने वाला 3 महीने तक जियान स्टेज में रह सकता है और वो प्राचीन काल के डीटी लिगेसी सीख सकता है। वो चैन को बोलता है हे पिल मास्टर चैन, तुम तो जियान स्टेज में मुकाबला करने वाले हो ना, अच्छा होगा कि तुम अभी वो फैमिली से माफी मांग लो अपनी गलती के लिए। वो गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी एक आदमी आके बोलता है चैन बैक्सन कौन है यहाँ पर? तभी सभी लोग चिल्ला के बोलते हैं चैन बैक्सन किंग ऑफ पील है और तुम उसे नाम से बुला रहे हो, सही में तुम्हारा दम बहुत ही है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो ली चैन है ना, जुआन सेक्टर से। एल्डो बोलता है तुम तो साउथर्न रिम से हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ली बोलता है मैंने सुना है कि यहाँ पर किंग ऑफ पील है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एल्डो बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि ली चैन को इस बारे में पता होगा, ये तो नॉट ए पिल मास्टर के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और आपके साथ ये दोनों कौन है? ली बोलता है ये है लॉन्ग हुआ सेलिस्टर मेडन हेवन रिम से, ये है गुफैन होली फायर हेवन सिटी के यंग मास्टर। वैंग अपने मन में बोलता है ये हेवन रिम और होली फायर से है, ये दोनों फैमिली बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। लॉन्ग बोलती है वैंग मुझे पता चला है कि यहाँ पर किंग ऑफ पिल है, मैं सही बोलूँ तो हम लोग यहाँ पर उसे ही देखने आए हैं। गु बोलता है अचानक से किंग पिल आ गया है, इससे सभी रिम बहुत ही ज्यादा शॉक में है। अगर ये बात सही हुआ तो बहुत सारे कल्टीवेशन यहाँ पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ वो अपने मन में बोलती है ये लोग बोले कि चैन बैक्सन गलत है, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है किंग ऑफ पिल अचानक से नॉर्टन रिम में आ गया है और वो लोग यहाँ पर चैन बैक्सन को गलत साबित करने आए हैं। वैंग बोलता है हे लॉन्ग सेलिस्टर मेडन, हमारे पिल अलायंस ने चैन को टेस्ट करके पास किया है, उन्होंने सभी के सामने आर्ट एलिमेंट को डिफाइन किया था, ये नकली नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट और फैमिली भी थे। लॉन्ग बोलती है हमें कैसे पता चलेगा? शायद पिल अलायंस चैन बैक्सन के साथ मिला होगा और नॉर्टन रिम के फैमिली लोग सही से देखे नहीं होंगे और तुम लोग ऐसे ही उसे किंग ऑफ पिल बना दिए। वैंग बोलता है लॉन्ग सेलिस्टर मेडन आप बोलना क्या चाहती हो? ली बोलता है वैंग किंग ऑफ पिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, किसी को ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, हमारे सेक्टर के पिल एम्परर और लीडर इस बात पर कभी राजी नहीं है। वैंग बोलता है तो ये पिल एम्परर से एक धमकी है ना? लॉन्ग बोलती है हे वैंग, कोई हेवन पिल बना के किंग ऑफ पिल नहीं बन सकता है, किंग ऑफ पिल हेवन पिल मास्टर के ऊपर होते हैं, वो स्टेटस बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है, ऐसे ही किसी को आसानी से दिया नहीं जाता है। ली बोलता है बेशक हम लोग क्वालिफाई नहीं है ये देखने के लिए किंग ऑफ पिल का कल्टीवेशन और स्किल अच्छा है कि नहीं, अगर उसका कल्टीवेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है और ना ही उसका रिफाइनिंग स्किल उतना भी बेहतर है तो वो कैसे एक किंग ऑफ पिल बन सकता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। ली बोलता है तो तुम ही हो चैन बैक्सन? चैन बोलता है हाँ मैं ही हूँ।
लॉन्ग बोलती है, तुम तो गोल्डन कोड लेवल के स्टार्टिंग में हो और तुम अपने आप को किंग ऑफ किल बोल रहे हो। सही में तुम बहुत ही बेशरम हो। गु बोलता है, चैन का कल्टीवेशन लेवल सही में बहुत ही कम है। ली बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान है। ये सुनकर वो फैमिली बहुत ही हंसने लग जाते हैं।